नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 2019 और 2024 में बहुत बड़ा फर्क है, ये तो प्रायः लोग मानते हैं। लेकिन फर्क कहां पर है? मैंने ये समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 3 दिनों के भाषणों को सुना। वो गुजरात और झारखंड में गए थे, बंगाल में गए थे। तीनों जगह के भाषण को सुनने पर मैंने पाया कि उनके भाषणों में 2019 वाली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिसिंग है। 2019 में उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार था वो था राष्ट्रवाद का। पाकिस्तान के खिलाफ घुस के मारेंगे वाला बयान तो चर्चित था, और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, भारतीय सेना की बात होती थी। भाजपा की सभाओं में भारत माता की जय के बहुत जोरदार नारे लगते थे। जगह जगह सभाओं में भारत माता के चित्र रखे जाते थे और वो वहाँ पर लोग नमन करते थे। लोग तो भारत माता का चित्र और भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, सबक सिखाएंगे। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कांग्रेस पर हमला करते हुए कि पहले जो है वो सेना को जवाब देने से रोका जाता था, और भारतीय जनता पार्टी ने सेना को फ्री हैंड कर दिया है, वो छूट दे दी है कि एकदम घुस के मारना है। तो पूरा माहौल जो बन गया था वो राष्ट्रवाद का माहौल बन गया था और उसमें हिंदुत्व मिला हुआ था। इसीलिए बहुत सारे लोग उसको हिंदू राष्ट्रवाद भी कहते हैं। ये उस समय 2019 का सबसे प्रमुख फीचर था, सबसे प्रमुख बात थी जो इस बार गायब है। इस बार वो हिंदू मुस्लिम राजनीति तो हो रही है, जन कल्याणकारी कार्यों की भी चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वो जो पहला और सबसे बड़ा हथियार था उनके पास वो इस बार मिसिंग है। आप ध्यान दीजिए, 2019 के और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी ये फर्क आपको नजर आएगा। 2019 के घोषणा पत्र में भाजपा का पहले पृष्ठ पर जो लिखा हुआ था वो था संकल्पित भारत, सशक्त भारत। भारत का नाम 2 बार उसमें आया था, संकल्पित भारत और सशक्त भारत, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ जुड़े हुए रहते थे। इस बार भारत गायब है। इस बार का 2024 का घोषणा पत्र आप देखिए भाजपा का, तो उसके पहले पन्ने पर मोदी जी की तस्वीर है और क्या लिखा हुआ है, मोदी की गारंटी। इस बार भारत नहीं है, जबकि पिछली बार 2 बार भारत लिखा हुआ था, सशक्त भारत और संकल्पित भारत, लेकिन इस बार भारत नहीं है, इस बार मोदी की गारंटी है। तो ये एक बेसिक फर्क आ गया है 2019 में और 2024 में। इस बार राष्ट्रवाद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का नाम लेके आलोचना कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय की बात करते हैं, लेकिन 2019 में पुलवामा वाली घटना की चर्चा वो नहीं करेंगे। क्योंकि वो अगर करें पुलवामा की चर्चा कि कैसे हमने घुस के मारा था, उसके बाद बालाकोट की चर्चा करें, तो ये चर्चा करने में बड़ी परेशानी है। सतपाल मलिक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का इसीलिए आप भाषण देखेंगे कि एक तो वो झारखंड में या बंगाल में जहाँ भी वो बोल रहे हैं, तो एक तो स्थानीय बात बोल रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण वाली बात बोल रहे हैं। जैसे बंगाल में उन्होंने कहा कि संदेश खाली के दोषियों को टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने बचाया है, क्योंकि जो दोषी था उसका नाम शेख शाहजहां था। तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो छोड़ के भाग गए अमेठी से, और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर बहुत ओछे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो तो भाग गई, वो डर गई, राजस्थान भाग के चली गई। गई भी नहीं कहा, गई, भाग गई। तो सोनिया गांधी उनसे उम्र में 4 साल बड़ी हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और वो भी सम्मानित रही हैं, लगातार सांसद रही हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो डर गई और डर के राजस्थान भाग गई, तो ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी का लोगों को जच नहीं रहा है, इसीलिए फीका फीका लग रहा है। चूँकि वो राष्ट्रवाद वाला जो एजेंडा था वो एजेंडा इस बार प्रधानमंत्री मोदी के खाते में नहीं है, वो हथियार इनके पास नहीं है जिससे वो देश भर में एक माहौल बना दें जो 2019 में माहौल था, राष्ट्रवाद का माहौल था। इस बार बल्कि उल्टा हो रहा है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर अब अग्निवीर का मसला सामने आ गया है। कांग्रेस कह रही है, विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, और पहले जैसे सेना में अस्थाई नौकरी, अस्थाई सैनिक बहाल होते थे उसी तरह से बहाली होगी।
कश्मीर पर भी 2019 में काफ़ी बातें होती थी। इस बार चुनाव में कश्मीर पर मिसिंग है। प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने सवाल किया कि आप जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से भाग गई, तो आप तो कश्मीर से भाग गए। कश्मीर घाटी में लोकसभा की 3 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों इस पर कितना शोर मचाया था कि वहां पर जो है किस तरह से पूरा बदल दिया गया है कश्मीर को। धारा 370 के कारण वहां विकास में बाधा हो रही थी। तो वहाँ अपने अचीवमेंट के बारे में और वहाँ कैसे स्थितियाँ सामान्य कर दी गई हैं, ये काफ़ी प्रचार किया भाजपा ने। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई चुनाव आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहाँ से। वहाँ 3 सीटें हैं, लेकिन 3 में से एक भी सीट पर आप भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया है, तो वहाँ से कश्मीर से क्यों भाग गए। तो ये भागने वाला भी जम नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार है, पूरा जो अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी का जो अभियान है पूरा, वो उसमें वो जोश 2019 वाला इसीलिए नहीं है और वो एक मिसिंग है राष्ट्रवाद वाला। तब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष ने जो एजेंडा बनाया है उस पर बहुत कोई भारी लहर आ गई हो, लेकिन तब भी विपक्ष जो एजेंडा उठा रहा है वो कम से कम चर्चा में बात जा रही है। रोज़गार की बात जा रही है, महिलाओं को, और जो कांग्रेस ने कहा है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, हर ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप देंगे। तो ये सब बातें धीरे धीरे जा रही हैं। अग्निवीर वाली बात वो भी चर्चा में है। तो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और अब खास करके संविधान बचाने वाला वो तो दलितों में नीचे तक चला गया है, आदिवासियों में नीचे तक चला गया है। तो एक तरफ विपक्ष जो है वो लड़ता हुआ दिख रहा है, उसके मुद्दे अपेक्षाकृत ज़्यादा जनता में पसंद किए जा रहे हैं, और इधर जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास वो हथियार, राष्ट्रवाद वाला हथियार इस बार नहीं है। हाँ, वो बाकी 2 मुद्दे हैं उनके पास, वो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीन करके ये दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। तो वो कोशिश एक कर रहे हैं, वहाँ पर शेख शाहजहाँ का बंगाल में जाके नाम ले रहे हैं, लेकिन वो और अपनी योजनाओं का भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार था वो था राष्ट्रवाद वाला, वो इस बार चूक गए हैं। तो अब लड़ाई जो है इसीलिए स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय समीकरण पर ज़्यादा हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज़्यादा परेशानी का कारण बन गया है। और वोटों में जो गिरावट है, मतदान के प्रतिशत में जो गिरावट है, उसकी भी एक वजह ये है कि इस बार वैसा कोई राष्ट्रवाद जैसा वो जोश नहीं जगा पा रहे हैं। भारत माता की तस्वीर लगा के मंच पर जिस तरह से नारे लगते थे, वो इस बार फिजा वो दिखाई नहीं पड़ रही है। इस बार रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की एक परेशानी है, इसीलिए वो कोई लहर नहीं बना पा रहे हैं। और देखें चुनाव परिणाम किस तरह से आता है सामने। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।